गुड मॉर्निंग गाइस सभी के लिए। वेलकम टू एनडीएस अन्नू एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? अपना और अपना परिवार का ध्यान रख पा रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस पे। तो ये न्यूक्लियस होता क्या है, कैसे काम करता है? जो आपका शरीर है, आपके शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। और सेल का ये क्या होता है? ब्रेन। ऐसा क्यों बोला मैंने? जैसे आपके शरीर को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए होता है? ब्रेन। ब्रेन अगर थोड़ा गड़बड़ा जाए तो पूरे बॉडी की हालत खराब हो जाती है। उसी तरीके से ब्रेन का भी ये क्या है? पिताजी। क्योंकि ब्रेन भी किससे बना हुआ है? सेलों से। उस सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। तो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला जो पावर हाउस है, कंट्रोल जो हाउस है, कंट्रोल रूम है, वो क्या है? न्यूक्लियस। तो आज हम उसी पे बात कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से पाया जाता है। तो ये काफी एग्जामों में आने वाला है। जैसे कि हम स्टडी करते हैं नीट नेट और बायोलॉजिकल डिफरेंट टाइप के एग्जामों की, चाहे बीएससी हो चाहे 12th हो, तो हमें इसे समझना अति आवश्यक है। ये सेल है। सेल के अंदर क्या है? डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स का मतलब है जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के क्या है? अंग होते हैं, आंख, नाक, कान। ये सब क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन। और इसी की तरीके से कुछ इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग्स, किडनी, स्टमक। डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन। ठीक है। तो इसी तरीके से सेल के पास ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसमें से ही एक ऑर्गेनेल्स होता है जिसका नाम क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक। तो आज हम बात करेंगे किसकी? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस है क्या? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवरी की 1831 में। इसकी शेप की बात की जाए तो ये गोलाकार, अंडाकार, घने, गहरे रंग का होता है। इसमें क्या है? प्रोटोप्लाज्म का एक विशेष पार्ट्स होता है जो नॉर्मली प्रत्येक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक। न्यूक्लियस के निम्नलिखित 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक। तो इसके जो 4 पार्ट्स होते हैं उन पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और क्रमवाई तरीके से इस पे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक। ये जरूरी नहीं है कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस हो। कुछ में क्या है? एक से अधिक न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं कुछ सेलों में। तो उस पर भी हम बात करेंगे कैसे होता है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस। इस पे भी बात करेंगे आगे। ये क्रोमेटिन्स जो धागे हैं, ये ही जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे आप डीएनए, आरएनए के रूप में जानते हैं। इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके पास जो कुछ पोल्स होते हैं, पोल्स मतलब छिद्र होते हैं, जिसे न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। हिंदी में से केंद्रक छिद्र बोलते हैं। और ये होता है न्यूक्लियर इनेवलप। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो चलो हम बात करते हैं चारों पार्ट पे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स में पहले पार्ट का नाम होता है न्यूक्लियो मेमोरी। दूसरे का होता है न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सेप। अगला होता है न्यूक्लियोलस। और अगला चौथा पार्ट होता है इसका क्रोमेटिन्स, थ्रेड्स। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। जैसे न्यूक्लियो मेमोरी, मेमोरी मतलब लेयर। तो यह क्या है? प्लाज्म जो होता है, प्लाज्मा, जैसे जो न्यूक्लियस है इसके अंदर, इसे इस तरीके से समझिएगा आप। जो सेल है ये क्या है? ये कोशिका है। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस। तो इसके ये वाला जो द्रव्य भरा होगा इसे क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस है इसके अंदर भरा होगा इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? इस पे जो इसके ऊपर एक लेयर होती है, ये वाली मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं जिससे आप समझ पाए। इसके ऊपर क्या है? एक लेयर है। इसी लेयर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो मेमोरी। ठीक। तो जो न्यूक्लियो मेमोरी, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? झिल्ली की भित्ति, दोहरी मतलब डबल झिल्ली लेयर
झिल्ली मतलब लेयर की बनी होती है, ये क्या है, डबल लेयर की बनी हुई है, एवं न्यूक्लियर के चारों ओर आवरण, एक आवरण बना लेती है, बनी होती है, जो प्रत्येक क्या है, लिपोप्रोटीन, किसका बना होता है, वो लिपोप्रोटीन का बना होता है। लेयर से, झिल्ली मतलब लेयर से बनी होती है, एक यूनिट मेमोरी होती है, जो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। आगे बात करेंगे ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होती है। प्रोकैरियोटिक आप इतना समझ लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल हैं जिनके पास क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, न्यूक्लियो मेमोरी एब्सेंट होती है। जब मेमोरी एब्सेंट होगी तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, उसमें क्या है, जो क्रोमेटिन है ऐसे पड़े होते हैं, बिखरे हुए होती है। यह क्या है, अविकसित होती है। न्यूक्लियर एक साइटोप्लाज्म के बीच क्या है, सब्सटेंस का आवागमन को कंट्रोल कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो जो मेमोरी बन गई, न्यूक्लियो मेमोरी, ये क्या कर रहा है, इधर के पदार्थों को अंदर नहीं आने दे रहा, इधर के पदार्थों को बाहर नहीं जाने दे रहा, उसके क्या है, आवागमन को कंट्रोल कर रहा है। तो ये इसका पहला पार्ट हो गया, न्यूक्लियर मेमोरी। ठीक, दूसरे पार्ट की बात करें, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस सेप्ट। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में मैट्रिक्स, जो न्यूक्लियर प्लाज्म में न्यूक्लियस रस, कैरियो लिम्फ कहते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना पारदर्शी कोलाइडी तरल सब्सटेंस होता है। ठीक, जो क्या करता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। इसमें केंद्रक, जो न्यूक्लियस है उसके क्या है, क्रोमेटिन धागे के अतिरिक्त एंजाइम, लिपिड्स, आरएनए, जो राइबोसोम्स है, भी पाए जाते हैं। किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म में, कहा, इसमें। ठीक, तीसरे पार्ट की बात करें, ये होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को हम अगले डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये फ्लो में चल रहे हैं तो इस पर थोड़ी सी बात करते हुए इसकी और डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। तो जो न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियोलस की, वो किसने की थी, फोंटाना ने सन 1781 1781 में के पश्चात ब्राउन ने इसे सन 1840 में इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया। खोज किसने की, फोंटाना ने। नाम किसने दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने नाम दिया। न्यूक्लियस के अंदर एक या दो केंद्रिकाएं पाई होती हैं। केंद्रिकाएं क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती हैं, जैसे हमने पहले ही बताया। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नहीं पाई जाती हैं, तथा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का मतलब कोशिका का विभाजन, एक कोशिका से दो कोशिकाओं के बनना। तो सेल डिवीजन के टाइम क्या है, ये गायब हो जाते हैं, क्या, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका में प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 85% क्या होती है, प्रोटीन। आरएनए 10% और डीएनए 5% होता है। ठीक, क्रोमेटिन थ्रेड्स की बात करें तो जो न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस का ऊपरी लेयर है, लेकिन ये अंदर जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, क्रोमोसोम्स, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। तो जो साइटोप्लाज्म में गहरा रंग लेने वाले पदार्थ के धागे की तरह जो रचनाएं होती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड थ्रेड्स या क्रोमोसोम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। और आपको ये भी देखना चाहिए, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो सेम स्पीसीज में सेम नंबर होते हैं। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 46। तो सारे ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम मिलेंगे, 46। अगर कम हो जाए तो डाउन सिंड्रोम, ज्यादा हो जाए तो डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम हो जाते हैं, तो वो बात एक अलग है। ये क्या है, एक धागे के ऊपर फैलकर एक जाली सदृश रचना बना लेते हैं, जिसे क्या है, क्रोमेटिड्स रेटिक्यूलम कहते हैं। ये सेल डिवीजन के टाइम क्या है, ये धागे एक दूसरे से पृथक होकर क्या करते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। जैसे आपको ये दिख पा रहा है, ये वाला पार्ट्स क्या है, ये क्रोमोसोम पार्ट्स है। देखिए ये वाला यहां से दिख पा रहे हैं। अब न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करें
तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म की ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कंट्रोल करता है। इसी कारण इसे क्या बोला जाता है, कंट्रोल रूम ऑफ सेल। सेल का क्या है, ये कंट्रोल रूम है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, वही आरएनए डीएनए, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ये एनिमल के करेक्टर्स, हेरिडिटी, जो वंशागति लक्षण है, वंशागति समझ पा रहे हो, जैसे आप अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हो, मम्मी पापा जैसे, तो वो लक्षण किसके माध्यम से जाते हैं, क्रोमोसोम के माध्यम से आपकी बॉडी में आए हुए हैं, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, वंशागति लक्षण। यह आरएनए संश्लेषण सिंथेसिस को नियंत्रण करता है। कौन, न्यूक्लियस। इसमें जेनेटिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए पाया जाता है, अतः ये क्या है, सेल के सभी लक्षण कैरेक्टर को बनाए रखता है। तो ये इसके क्या हो गए, फंक्शन बेसिक। अगर हम इसके अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियोलस की डिटेल में, तो न्यूक्लियोलस होता है, तो इसमें क्या है, न्यूक्लियोलस के अंदर एक बड़ी गोलाकार स्पेरिकल्स रचना होती है, जिसकी खोज सर्वप्रथम फोंटाना, जैसे अभी हमने बता के आ रहे हैं पीछे, फोंटाना ने कब 1781 में की थी। इसके साइज की बात की जाए तो न्यूक्लियस के परिणाम स्वरूप जो साइज होता है सेल का, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को क्या करता है, ये एक्टिविटी को संबंधित होता है। जैसे जिन कोशिकाओं में सेल प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण की प्रक्रिया एक्टिव पाई जाती है, उसमें क्या है, ये अधिक आकार का बड़ा होता है। उदाहरण के लिए जैसे न्यूरॉन्स, oocytes, नर्व सेल्स, इसमें क्या है, इसकी क्या है, सिक्रेटरी सेल्स, इनमें क्या है, इसका साइज में बड़ा मिलता है। इन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया बहुत कम होती है, उनमें यह प्राय क्या है, छोटा होता है। समझ पा रहे हो, जिसमें रिएक्शन, जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन ज्यादा है उसमें साइज ज्यादा होगा, जिसमें कम है उसमें साइज, इसमें क्या छोटा या अनुपस्थित भी हो जाता है। क्या हो जाता है, ये एब्सेंट हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे स्पर्म, मसल्स और ब्लास्टोमियर्स, इसमें ये क्या होता है, कभी कभी एब्सेंट हो जाता है या बहुत छोटे साइज में मिलेगा। नंबर की बात करें न्यूक्लियोलस की, तो ये क्या है, न्यूक्लियोलस की संख्या अलग अलग जंतुओं में, अलग अलग जो स्पीसीज होती है उनमें क्या है, अलग अलग पाई जाती है, भिन्न होते हैं। जैसे सामान्य सेल्स में प्रत्येक हैप्लॉइड सेट जो होता है क्रोमोसोम का, उसमें क्या है, एक न्यूक्लियोलस होता है। एम्फीबिया oocytes की बात करें तो उसमें क्या है, सैकड़ों संख्या पाई जाती है, इसकी क्रोमोसोम के ऊपर चिपके पाए जाते हैं। WBC लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स में, आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है, इस आपको एक चीज ये ध्यान रखनी चाहिए, न्यूक्लियस जो आरबीसी होती है ह्यूमन की, किसकी, ह्यूमन आरबीसी, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। कौन, न्यूक्लियस। ठीक, लेकिन इसे हम अलग बात करेंगे, ये किस में न्यूक्लियस होता, एब्सेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है। जो जितने भी बम ब्लेडर होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं, उनमें क्या ये एब्सेंट होता है। जो कूल ब्लेडर होते हैं, जो पानी में रहने वाले जंतु होते हैं, उसमें क्या ये प्रेजेंट होता है। लेकिन अपवाद में ऊंट में प्रेजेंट होता है। तो ये एक अलग पॉइंट्स है जिस पे आगे बात करते हुए चलेंगे, लेकिन आ गया है तो बता दिया मैंने। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो माइक्रोस्कोप से देखने पर, इसे जब इसको स्टडी की गई, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया, तो उसमें क्या है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, सेमी सॉलिड रचना की तरह दिखाई देता है। जैसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी रॉबर्टिस ने 1971 के अनुसार इसमें निम्नलिखित भागों को देखा। जैसे ग्रेन्युलर पार्ट्स को देखा उन्होंने, ये वाला पार्ट्स क्या होता है, ग्रेन्युलर पार्ट्स, छोटे छोटे जो बिंदु से आपको दिखाई दे रहे हैं,
यह न्यूक्लियस की परिधि भाग में पेरिफेरल्स पार्ट्स में जो कि 150 एंगस्ट्रॉन से 200 एंगस्ट्रॉन व्यास के अनेक छोटे छोटे क्या है ग्रेन्यूल्स से मिलकर बना होता है। इस भाग में राइबोसोमल आरआरएनए, समझ पा रहे हैं, आरएनए या आरआरएनए पाया जाता है। इस भाग को राइबोसोम्स की प्रिस्कर्सर भी कहा जाता है। फिब्रिलर प्रोटीन्स को अगर देखें, फाइब्रियल प्रोटीन्स यह क्या है, इसका जो भाग होता है वो कितना होता है, ये 30 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन तक की इसकी लंबाई होती है, सूक्ष्म धागों के रूप से बने होते हैं। ठीक, इसके जो फाइबर्स हैं इससे क्या है आपस में मिलकर एक स्पंजी जाल, स्पंज नेटवर्क बनाते हैं, जो ये आपको देख पा रहे हैं छोटे छोटे, जो क्या है न्यूक्लियोनेमा का निर्माण करते हैं। इस भाग में तंतु फाइबर्स के धीरे धीरे ग्रेन्यूल्स, किसके, फाइबर्स के ग्रेन्यूल्स में परिवर्तित होते रहते हैं। अतः इसमें क्या है ग्रेन्यूल्स के प्रिस्कर जो होता है, प्रिस्कर्सर्स जो होते हैं कहते हैं, इसमें क्या होता है एमोर्फोरिक मैट्रिक्स, एम्फोरस मैट्रिक्स क्या होता है, यह भाग प्रोटीन्स से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस क्रोमेटिन्स, यह न्यूक्लियस के परिधि पेरिफेरल्स में पाए जाते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर अनेक सूक्ष्म शाखाएं या क्या करता है ये इंट्रा न्यूक्लियस रेमिफिकेशंस के रूप में पाई जाती है। ठीक, ये क्या है रेमिफिकेशन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे ये क्या है आरएनए फेब्रल्स है, ग्रेन्युलर पार्ट्स है, ये क्रोमेटिन्स पार्ट्स हो गया ये। तो ये इस तरीके से न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है। केमिकल कंपोनेंट्स की बात करें इसकी, तो इसमें क्या है यह निम्नलिखित प्रकार का होता है, निम्न टाइप का, जैसे जो न्यूक्लियस के मुख्य आरएनए प्रोटीन्स का बना होता है, जिसमें क्या है फॉस्फोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें आरएनए आरआरएनए के रूप में होता है। इसमें डीएनए के जो रिंग टाइप पाया जाता है, जो क्रोमोसोम के क्या है हेट्रोक्रोमेटिन्स क्षेत्र में प्रदर्शित रहता है। इसमें आरआरएनए के संश्लेषण के लिए फास्फोरस प्रदान करने के लिए ऑर्थोफॉस्फेट भी पाए जाते हैं। इसके अनेक एंजाइम जैसे एसिड फॉस्फेटेज, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज तथा डीपीएन्स सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये सारी ये न्यूक्लियस की, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है न्यूक्लियोलस, इसकी बात कर रहे हैं। कोशिका विभाजन की बात करें, किसकी, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में क्या करता है ये, प्रारंभ में जो प्रोफेज होती है प्रवस्था में क्या है विलुप्त हो जाता है, किंतु आगे यह विभाजन में टीलोफेज जो होती है, टीलोफेज के अंत में प्रीन्यूक्लियर बॉडीज का निर्माण कर देता है। किसका, प्रीन्यूक्लियर बॉडी का निर्माण करता है, जो कि न्यूक्लियर के ऑर्गेनिजर्स में भाग पर एकत्रित होती है तथा इसके आपस में जुड़कर एक न्यूक्लियोलस का संश्लेषण करती है। फंक्शन की बात करें न्यूक्लियोलस की, तो ये क्या है सेल में सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला काम क्या है इसका, सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। दूसरा आरएनए संश्लेषण में, आरआरएनए के कोड करने में के लिए न्यूक्लियस का क्या है एसोसिएट क्रोमेटिन्स के क्या है राइबोसोमल्स जीन्स होती हैं। न्यूक्लियस दो प्रकार के आरआरएनए संश्लेषण होकर प्रोटीन के एक साथ संवर्धन होकर क्या करता है ये राइबो न्यूक्लियस प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या कर रहा है ये राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स बनाते हैं, जो कि राइबोसोमल सब यूनिट में क्या करता है प्रिकर्सर्स होते हैं।
फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को देखें अगर इसकी न्यूक्लियस की, तो इसमें क्या है, इसका जो पीएच है न्यूक्लियस का, साइटोप्लाज्म से अधिक क्षारीय मतलब बेसी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो न्यूक्लियस की स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिक साइटोप्लाज्म से अधिक होती है। विस्कोसिटी देखिए इसकी, तो विस्कोसिटी भिन्न भिन्न सेल्स में जो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं उन सेलों में क्या है, न्यूक्लियस के डिफरेंट होती है। साइटोप्लाज्म की बात करें इसकी, तो साइटोप्लाज्म के समान क्या है, ये रिपेयर क्षमता नहीं होती है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, कहीं भी कोई टूट फूट हो जाए उसमें तुरंत क्या कर लेता है, रिपेयर कर लेता है, इसमें ऐसी क्षमता नहीं होती है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें न्यूक्लियस की, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में अनेक प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें, कौन से हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो इसमें क्या है, बेसिक प्रोटीन्स, ये क्षारीय प्रोटीन्स दो टाइप की होती है, प्रोटामीन्स और क्या होता है, ये सरल बेसिक प्रोटीन है जिसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें कम होता है। इसमें बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन होता है, हिस्टोडीन होता है। ये क्या है, सरल बेसिक प्रोटीन्स है जिसका मॉलिक्यूलर भार प्रोटीन्स की अपेक्षा अधिक होता है। इसमें बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन लाइसिन्स होता है। प्रोटामीन्स और हिस्टोन्स की प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें क्या है, क्रोमोसोम्स के पोषण में, न्यूट्रिशन तथा उनके निर्माण में सहायक होते हैं। एसिडिक और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो ये क्या है, मुख्य ट्रिप्टोफेन एवं टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है, अधिक होता है। इंट्राफेज, जो इंटरफेज होती है में अधिक पाए जाते हैं एवं विशिष्ट मेटाबॉलिज्म, स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में भाग लेते हैं। ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम के रेसिडुअल प्रोटीन के समान होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, निम्न दो प्रकार के होते हैं, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये कितना होता है आरएनए, ये होता है 1 से 2%, और दूसरा होता है डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, न्यूक्लियस में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए की मात्रा क्रोमोसोम की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक, अगला अगर हम इसकी बात करें न्यूक्लियो एंजाइम की, तो ये एंजाइम स्वभाव में एसिडिक होते हैं, एसिडिक और नॉन हिस्टोन्स के होते हैं, जो कि न्यूक्लियस में विभिन्न मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। एंजाइम जैसे क्या है, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज, ग्वाइनेज, एस्टरेज, एल्काइलिन फॉस्फेटेज, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज, ये सारे क्या हैं, इनके एंजाइम्स हैं। लिपिड देखें इसकी, तो ये क्या है, मुख्य लाइपोप्रोटीन्स, क्या है, लाइपोप्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड्स के रूप में पाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियर मास के 3% से 10% भाग बनाते हैं। न्यूक्लियस में फॉस्फोलिपिड, क्रोमोसोम्स में फॉस्फोलिपिड के डिफरेंट होते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देखा जाए इसमें, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये पदार्थ न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये कम मात्रा में होते हैं, किंतु ये क्या है, न्यूक्लियस की जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए क्या है, आवश्यक होते हैं। जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कंपाउंड्स के रूप में क्या है, ये पाए जाते हैं। ये सभी पदार्थों को देखें तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म की अपेक्षा क्रोमेटिन में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्रोमेटिन समझ रहे हो, जो इसमें धागे जैसा दिख पा रहे हैं,
जो इसमें क्या है, एक धागे जैसा पड़ा होता है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, जो अंदर से आपको दिख पा रहे होंगे। फंक्शन की बात करें तो ये क्या है, ये सेल के ब्रेन सेंटर कहलाता है न्यूक्लियस, क्योंकि इंटरफेज अवस्था में यह कोशिका सेल्स के अधिकांश मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है या उसे क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है। यह आरएनए संश्लेषण सिंथेसिस में क्या है, सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है और आरएनए को भी कंट्रोल कर रहा है। इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। अतः कोशिका सेल के सभी लक्षण क्रस्टेस बनाए रखते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से आपका न्यूक्लियस खत्म होता है। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।